रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट का मतलब होता है स्पीड, यानी वो कौन सा स्टेप होगा जो कि स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की एब्रीविएशन होती है RDS। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में प्रोसीड करता है तो उसके कुछ स्टेप्स फास्ट होते हैं और कुछ स्टेप्स स्लो होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें A कन्वर्ट हो रहा है B में स्टेप 1 के अंदर, स्टेप 2 के अंदर B कन्वर्ट हो रहा है C में, और फिर C जाकर कन्वर्ट हो रहा है फाइनल प्रोडक्ट D में। ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था, स्टार्टिंग मटेरियल A था, और इससे हमें बनाना है D हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। तो स्टार्टिंग मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक जाते हुए हमें ये वाला पाथ फॉलो करना पड़ेगा। अब इस पाथ में 3 स्टेप्स हैं, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब इन तीनों स्टेप्स में से कुछ स्टेप्स फास्ट होंगे और कुछ स्टेप्स स्लो होंगे। लेट्स सपोज ये वाला जो स्टेप है C से D में कन्वर्जन जो है ये सबसे स्लो है, ये सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है। तो यही स्टेप अब इस रिएक्शन का क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही, यानी यही स्टेप डिसाइड करेगा कि ये रिएक्शन कितने टाइम में प्रोसीड होगा। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो लेट्स सपोज एक कंपनी है जिसने कार्स बनानी है, जिसने क्या है, कार्स बनानी है। तो उस कंपनी के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं। कुछ कंपार्टमेंट्स कार का कौन सा वाला हिस्सा बना रहे हैं और कुछ कोई सा। जैसे एक जो कंपार्टमेंट है वो बना रहे हैं कार के टायर्स, और टायर्स बन रहे हैं 1 डे में। दूसरा जो पार्ट है इसका वो इसकी बॉडी बना रहा है, और बॉडी लेट्स सपोज बन रही है 5 डेज में। और जो तीसरा इसका हिस्सा है वो इसका क्या बना रहा है, इंजन। और इंजन लेट्स सपोज कार का बनता है ज्यादा से ज्यादा 20 डेज में। तो ये वाला जो स्टेप है कार की फॉर्मेशन में, ये इंजन की बनाने वाला जो स्टेप है ये सबसे स्लो है, यानी इस स्टेप पे सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। तो यही कार का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी इंजन की फॉर्मेशन ही डिसाइड करेगी कि कार कितने दिनों में बनेगी। अब इंजन 20 दिन में बन रहा है तो हम कह सकेंगे कि कार विल बी प्रिपेयर्ड इन 20 डेज। कार will be prepared in 20 days। यानी कार के बनने का टाइम हमने कहाँ से डिसाइड किया है, इस इंजन के बनाने के टाइम से। यानी इसका मतलब यह है कि अगर एक रिएक्शन में 3 स्टेप्स हो रहे हैं, पहला स्टेप जो है ये छोटा है, कम टाइम में हो जाता है, दूसरा स्टेप जरा लंबा है, और तीसरा स्टेप और लंबा है। इसमें अगर 1 डे लगता है, ये अगर 1 डे है, ये 5 डेज हैं, और ये 20 डेज हैं। तो जितना 20 दिनों में ये वाला चीज की फॉर्मेशन होगी तो उतने टाइम में ये 2 चीजें तो बन जाएंगी। तो ओवरऑल जो कि इस चीज के बनने का अमल है, या ओवरऑल इधर हमने कार की एग्जांपल दी है, तो वो 20 डेज होगा। यानी सबसे स्लो स्टेप ने डिसाइड किया है रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कार, या टाइम ड्यूरेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार।